हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? एक बार बताना। यस सर, आ रही है। ठीक है। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं जरा। लास्ट क्लास में क्या क्या कर रहे थे, बताना एक बार। एलिगेशन। एलिगेशन कर रहे थे। हाँ, अच्छा। पर दिख नहीं रहा ये एलिगेशन जो लिखा आपने। एलिगेशन नहीं, मैंने रेशो ही लिखा वैसे तो। अच्छा हाँ, दिख नहीं रहा कोई। एक मिनट भाई, कैमरा सेट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो भाई देखो, रेशो करेंगे अब आगे। अब कुछ मिसलेनियस, लास्ट क्लास में हमने एलिगेशन खत्म किया। आज ये टॉपिक खत्म करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, मगर अब क्वेश्चन थोड़े से लेवल हाई हो जाएगा अगला जो पढ़ेंगे हम। अभी मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे आपके। कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, कुछ मेंस, सीजीएल मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। अब क्वेश्चन के तरीके कुछ अलग हो जाएंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये नॉर्मली सोल्व करते हैं तो बड़े हो जाते हैं, मतलब एक एक पेज के सॉल्यूशन हो जाते हैं, तो हमें उतना लंबा क्वेश्चन करना नहीं होता। अगर हम एक्स वगैरह लेके करते हैं तो लंबे हो जाते हैं क्वेश्चन। तो उन्हीं को शॉर्ट करने के लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे जो जिन्हें ऑप्शंस कहते हैं। कई में ऑप्शन इस्तेमाल हो जाते हैं तो बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कैसे ऑप्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई कैसे क्या होते हैं ऑप्शंस, कैसे लगाने होते हैं, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ऑप्शन में भी है क्या, कौन कौन से लगा सकते हो, जो भी है, मतलब जो वो डिपेंड करता है। तो देखो जैसे क्वेश्चन है इसके ऊपर, पहले वो कर लेते हैं एक बार। हाँ पहले एक बार कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक बार कुछ हमारा रहा तो नहीं। चलो एक क्वेश्चन कर लो, ये वाला पहले एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन करना जरा। लिखो भाई, पहले एक आसान सा क्वेश्चन लिख लो, बिना ऑप्शन के भी हो जाता है ये वाला। लिखो लिखो 117 rupees is divided in the ratio 2:3:4. 117 rupees, 117 रुपए, 117 rupees is divided in the ratio 2:3:4. 117 रुपए एबीसी में बांटे गए 2:3:4 में। 117 rupees divided among ABC in the ratio 2:3:4. Instead of 1/2, 1/3 ratio 1/4. Instead of 1/2 ratio 1/3 ratio 1/4 लिखना। 117 रुपए एबीसी में बांटे गए 2:3:4 में, मगर बांटने थे 1/2, 1/2:1/3/1/4। सर इंग्लिश में एक बार 2:3:4 के बाद एक बार रिपीट कर 2:3:4 इंस्टेड ऑफ ये वाली रेशियो लिख लेना जो लिखी है मैंने। ओके इंस्टेड ऑफ दिस आगे लिखना। देन हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। देन हु गेन्स द मोस्ट एंड हाउ मच, तो किसने सबसे ज्यादा, तो किसको सबसे ज्यादा मिला होगा और कितना मिला होगा। तो किसको सबसे ज्यादा मिला होगा और कितना मिला होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई 117 को इसमें बांट दिया गया है, 2:3:4 में बांट दिया गया है, मगर बांटना इसमें था, एक्चुअली में इसमें बांटना था, मगर बट इसमें गया है। तो आपको बताना है कि किसको ज्यादा मिला होगा। ठीक है, तो सर जो बट गया है उसमें बताना है ना। हाँ, दोनों में पहले ये निकाल लो कि इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, दोनों को रेशो बांट लो एक बार, फिर देख लो कि किसको ज्यादा मिला हुआ है। सर एक को ज्यादा मिला 42। बहुत बढ़िया, तो बांटो भाई इसको, देखो कितना हो जाएगा। 4 3 7 और 2 9, तो ये कितना हो जाएगा इसमें तो 52 है सर, 4 वाला सी। अच्छा नहीं, यहाँ पे बताओ ये कितना हो जाएगा। 9 17 9 1 का 13 13 हो जाएगा। हाँ यस सर। 13 हो गया तो ये हो गया 26
39 39 और 52। अब यहाँ पे देखो तो इसको करने के लिए क्या बताया था भाई, बताओ कैसे करोगे? एलसीएम लेके सर 12 12 12 आ 12 जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कर दो 6 सबको, 4 3 आ जाएंगे सर। 6 4 और 3, तो 13 हो गया टोटल ये, और 13 पार्ट 7 हो जाएगा ये, तो 42 28 एक मिनट 7 13 पे है ना ये, 13 भाग 117 हो जाएगा, 1 भाग 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा सर। 54 36 और 27। अब चेक करो भाई, इसमें बांटा गया है, इसमें बांटना था मगर इसमें बांटा गया है, तो देखो भाई किसको ज्यादा मिला हुआ है, चेक करो, देखो 26 54, ठीक है, ये तो इतना ही है, और ये, तो बताओ किसको ज्यादा मिला हुआ है? ए को सर। ए को मिला है ज्यादा, देख लो कितना ज्यादा मिला है, चेक करो। सर एक बार ये 13 और आपने 117 जो लिखा था वो कैसे लिखा था? इसको बांटना है ना आपको, ये रेशो क्या बना, 6:4:3 बना है, नहीं बना, तो आपको हाँ 6:4:3 को बांटना है 117 में, तो इसको ऐड कर लो, टोटल कितना हो गया, 13 हो गया ना ये, जी, तो ये टोटल 117 है, तो 13 117 के बराबर होगा। ओके सर। देख लो भाई कितना बढ़ रहा है, वही आंसर है आपका, कितना बढ़ेगा 28, तो ए बढ़ा किस पे, 28 पे, 28 ही आ रहा है ना, सही है, यस। हाँ सही है। चलो भाई ये तो आसान था क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछली क्लास में, सर एक नहीं, काफी दिए थे। काफी दिए थे, हाँ चलो मैं एक बार देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जिसमें वो वाला था, बताता हूँ कौन सा था, एक मिनट, ये वाला हो जाए तो बताना, फिर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एक दो बार देख लिया जाता है, मेंस में नहीं आता है, सीजीएल प्रीलिम्स तक ही आ सकता है, या सीएचएसएल में दिख जाएगा ये क्वेश्चन आपका। सर रुक जाओ, नोट करने दो। कर लो, मैं तो कुछ हटाया थोड़ी है मैंने, कर लो। हो गया भाई, सर चलो बोलो। सर ये जो 113 लिया 117 लिया इन तीनों का जोड़ है? हाँ जोड़ है ना, 117 को बांटना था तीनों में, लिखा है 117 को तीनों में बांटना है, इसमें 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 बांटना है, तो तीनों में कैसे बटेगा, पहले तो जोड़ी करोगे ना इसको, मतलब तीनों में 117 रुपए बटे हैं, मगर तीनों को अलग अलग देखना है, तो तीनों को पहले देखो जोड़ कितना है, 13। सर ये तो आपने शुरू, ये 128 लिखा था, ये आपने कैसे लिखा था एक बार बताना। क्वेश्चन पढ़ो पहले एक बार। नहीं सर वो तो समझ में आ गया, उसमें ये लिखा था कि हु गॉट द मोस्ट किसको एंड ज्यादा हाउ मिला, मच। किसको ज्यादा मिला, ये देखो यहाँ पे 26 मिल रहा है, यहाँ पे 54 मिल रहा है, तो ए को ज्यादा मिल रहा है सबसे ज्यादा, बी को तो हाँ कम मिला है, सी को भी कम मिला है, ए को ज्यादा मिला है, ए को कितना ज्यादा मिला है ये चेक करो, इसको 26 यहाँ मिला है, 54 ज्यादा यहाँ मिला है, कितना 28 ज्यादा मिला है, 28 ज्यादा मिल रहा है, हाँ वही पूछ रही थी, माइनस कर दिया ना। यही तो पूछा था। सर ये 54 में से 26 माइनस करा है क्या? हाँ हाँ, अरे ये ए है, क्यों सर? ये सी है, पूछा है किसको ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है ये पूछा है, ए को यहाँ 26 रुपए मिले हैं, यहाँ 54 रुपए ठीक है। मिले हैं, तो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है 28। बस ठीक भाई, क्लियर है, चलें आगे। यस सर। चलो अब देखो भाई, एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में आपको, वो क्वेश्चन ऐसा था, एक बार बता देता हूँ कि द इनकम ऑफ, देखना एक बार क्वेश्चन निकालना जो होमवर्क में लिखा था, द इनकम ऑफ ए बी सी इज इन द रेशियो 7:9:12 यस सर। and their expenditure is in the ratio 8:9:15,
इफ ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम देन द सेविंग बतानी थी तीनों की, है ना। यस सर। अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो तो बुक में बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा दे रखा है और कुछ अजीब सा ही है, मगर इसको करने का तरीका भी आसानी है। मगर इसमें क्या है, इसमें आप कुछ नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको एक तरीके से ही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एक बात बोली गई है। तो सुनो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाई जो आपको इनकम रेशो बोला गया, इनकम का जो रेशो बोला है ए बी सी का, ए बी सी 7 रेशो, क्या बोला गया, 9:12 ये बोला गया। क्वेश्चन लिखवाने की तो जरूरत नहीं है ना, सबके पास है ना लिखा हुआ। यस सर। पक्का देख लो कुछ ना लिखा हो तो। मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा। क्वेश्चन ट्राई किया था किसी ने ये वाला? किया था सर, क्या करना था ये पता नहीं। किया था सर, हुआ नहीं। सर किया था बट एक्स चलो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो क्वेश्चन कंप्लीट करो एक बार पहले। देखो भाई, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, ये रेशियो लिखिए वो लिख लेना सामने बोर्ड पे लिखिए, इनकम रेशियो 7:9:12। द इनकम रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 7:9:12। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। ए बी सी की आय का अनुपात 7:9:12 है। And their expenditure is in the ratio 8:9:15. And their expenditure is in the ratio 8:9:15. और उसके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। और उसके खर्चे का अनुपात 8:9:15 है। If A saves 1/4 of his income, if A saves 1/4 of his income, यदि A अपनी आय का 1/4 बचाए, यदि A अपनी आय का 1/4 बचाए, if A saves 1/4 of his income, यदि A अपनी आय का 1/4 बचाए, then find the saving ratio of A, B and C. Then find the savings ratio of A, B and C. तो A, B, C की बचत का अनुपात क्या होगा? तो A, B, C की बचत का अनुपात क्या होगा? अब देखो भी करना कैसे है, जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोली गई है वो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है, पूरे रेशियो में इकलौता टॉपिक क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आया है, डिजिट भी चेंज नहीं करी है इस क्वेश्चन की और ऑप्शन भी सिर्फ वही रहे जो बुक में दिए होंगे। तो कई पेपर में आया मगर वहां पर बच्चे इसमें फिर भी अटक जाते हैं। तो सुनो भाई, आपको इनकम रेशियो बता रखी है, अब 3 रेशियो है यहाँ पर, तो 3 में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर की भी 3 दे रखे, 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कर ही नहीं सकते हैं जब तक आप इसको एक कंप्लीट इक्वेशन नहीं बनाओगे। तो एक काम करो, आप इसको ना ये जो इनकम 7:9:12 ले रखा है, आप इसको यहाँ पर ए लिख लेना आगे, ए, और यहाँ पर नीचे तीनों में बी लिख लेना। ये रेशियो है, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखो ए, तीनों में ए लिख लेना, रेशियो है मतलब यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और बी बी बी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको बोला है कि जो ए है, जो ए की सेविंग है वो 1/4 उसकी इनकम की है। तो आप ऐसे लिखोगे ए की सेविंग कैसे निकालते हैं बताना भाई, कोई बता सकता है? इनकम माइनस इनकम में से इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग निकल जाती है। तो ए की सेविंग निकालते हैं, तो ए की सेविंग निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 7A - 8B इक्वल्स टू, ये दे रखा है जो ए की सेविंग है वो 1/4 है, किसकी? ए की इनकम की। ए की इनकम कितनी है? 7। ऐसे लिख सकते हो इसको, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 28A माइनस में 32B इज इक्वल्स टू 7A। मैं इसको 4 को इधर ले गया हूँ, ठीक है। अब इसको इधर ले, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 21A इज इक्वल्स टू 32B। तो यहाँ से जो ए और बी का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 32/21।
बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस ठीक है, सर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताओ मुझे। सेविंग रेशो Saving ratio. ए, बी और सी की सेविंग का रेशियो पूछा है ना, ये पूछा है। तो ए Yes, sir. की सेविंग क्या होगी? 7A माइनस 8B होगी। बी की सेविंग क्या होगी? 9A माइनस 9B होगी। सी की सेविंग क्या होगी? 12A माइनस 15। ये लिखे होगा नहीं होगा ये बताओ मुझे एक बार। Yes, sir. यस सर। आपके पास ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है, चेक कर लो। ए की वैल्यू 32 है, बी की वैल्यू 21 है, यहाँ डाल दो, इन सब में डाल दो और आंसर आ गया आपका। काट। ए की वैल्यू 32 वहां डाल दो, बी की वैल्यू तीनों में डाल दो, लास्ट में आंसर आ जाएगा काट के आपका। खत्म क्वेश्चन। सर अरे एक बार वो रिपीट कर दो। कहाँ से बताऊं बताओ? 7A माइनस 8B। कहाँ ये? हाँ जी सर। क्वेश्चन पढ़ो पहले, तब समझ आएगा ये क्या लिखा है। पढ़ो सर ये क्वेश्चन। वैसा ही नहीं हो गया, x की जगह आपने a ले लिया। हाँ एक ही बात है, मगर वहां पे अगर आप बुक में देखो ना, तो बुक में इसको ये तो हमने बना लिया यहाँ पर, इसको एक तरीके से एफिशिएंसी मान लिया हमने यहाँ पर, मगर बुक में इसको ए लेके डाला गया और बहुत लंबा चौड़ा मेथड बता दिया इसको हमने। सीधी सीधी वैल्यू डाल दी यहाँ पर, आंसर निकलेगा। आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है। आ गया ना। यहाँ पे क्या है, बुक में क्या है, इसको बहुत लंबा चौड़े मेथड से बता रखा है। तो हमें कुछ नहीं, बस यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालो और यहाँ डाल दो। इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते इसमें क्वेश्चन में आप, क्योंकि इसमें तो फिर कुछ भी नहीं लग सकता इसमें। एक लौता एक ऐसा क्वेश्चन है रेशो के अंदर ये। क्लियर है भाई? चलें आगे। नोट कर। सर 1 मिनट नोट कर लेता हूँ। दोबारा बता दो, समझ नहीं आ रही। हेलो। हेलो सर, एक डाउट है मुझे। बोलो बोलो। सर आपने जो पहले इनकम्स और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन करवाया था जिसमें दो दो के रेशियो आपने बोला था उसमें वही था इक्वल ना, करना है। उसमें तब तो करना था जब उसमें क्वेश्चन क्या था। सुनो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, पहचानने का क्या तरीका था। पहचानने का वो तरीका था, उसमें बोल रहा था अगर वो दोनों में बराबर सेव करता है, जैसे यहाँ भी वो 200 रुपए सेव कर रहा है, बी भी 200 रुपए सेव कर रहा है, तो बराबर करना। जब यहाँ पे सेविंग ही नहीं बताई गई दो सेम, उसने सिर्फ ए के बारे में बताया, जो ए ने जो है अपनी सेविंग का 1/7 सेव किया, 1/4 सेव किया अपनी इसका इन। इक्वल क्यों कर रहे हैं हम वहाँ पे दोनों को? उस टाइम समझाया था, फिर मैं लेके चलूंगा। या मत करो इक्वल, अगर इक्वल नहीं करना तो मत करो। लो एक काम करो, फिर अगर उसको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ए और बी है, या इनकम रेशो इसकी 2:3 दे रखी है, एक्सपेंडिचर रेशो कुछ भी मान लेते हैं, ये मान लो, और ऐसे लिख लेंगे। अगर वो बोल रहा है कि भाई दोनों में उसने 200 रुपए बचाए, ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख लो। देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग होती है। हाँ तो अब जी। इसको x ले लो, इसको नीचे y ले लो, तो आप ये लिख सकते हो 2x माइनस 4y, ठीक है, अपॉन में 3x माइनस 5y। ये सेविंग है। फैक्टर बनाने के लिए यूज करते हैं वैसे, जब हाँ, बराबर इसके करते हैं। जब आप करते हो इसको तो 2 बढ़ जाएगा तो सेम बन जाता है ना, इसीलिए सेम बनाते हैं उसको, इसीलिए सेम बनाते हैं, तो बेटर है यहाँ पे, क्योंकि फिर x लेना पड़ जाएगा हमें, इसलिए x लेने के लिए बचाया था। वो तभी करना है जब यहाँ पर सेम हो दोनों में, मतलब यहाँ इसमें भी 200 रुपए बचा रहा है, इसमें भी, तो तब आप यहाँ पे सेम करके जल्दी कर सकते हो। इसका अंतर चेक कर लो, पहले सेम होना चाहिए, फिर सीधा सीधा हो जाता है, 2 पार्ट 200 के बराबर, 1 पार्ट 2 के बराबर।
वही जैसे एज वाला क्वेश्चन करते थे हम, सेम। ओके सर। ये एक लोता है जिसमें ऐसा करना है, बाकी और किसी में नहीं करना। बाकी अगर सेम दोनों में तो करना, और ऐसे सर। बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में दिखेंगे, बहुत सारे दिखेंगे। सर हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे a अपॉन में b इज इक्वल टू, ये क्या कहते हैं, a इज इक्वल हाँ। टू 21 होगा ना सर, ये उल्टा लिख दिया ना। क्यों होगा ये फोन में 21? अरे रेशो बनाई है ना, रेशो बनाओगे नहीं बनाओगे ये बताओ। ये वैल्यू आई है, यस सर। रेशो कैसे बनेगी, कैक रेशो कैसे बनेगी? हमें ए क्यों लिखा रहता हूँ, ये 20 इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 32 यहाँ लिखा है, ये 21 इसके नीचे आएगा नहीं आएगा? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है सर। चले भी आगे। खतरनाक क्वेश्चन है सर ये तो। ये तो पेपर, अभी तो कह रहा हूँ, ये पेपर मैं बताऊँ आपको सीपीओ में आया हुआ है, ये CGL और में कुछ आया नहीं है। लगेगा इसमें, बस एक ही है मेथड। लगाओ, और क्या लगाओगे? लगा के देखो, कुछ और नहीं लगा सकते, नहीं सर, आपसे कुछ पूछ भी रहे लगा, हैं। कुछ नहीं लगा सकते। इसके जो ऑप्शन है वो बताओ किस, ऑप्शन भी ऐसे है खतरनाक से। इसी तरीके के दे रखे हैं, कुछ और नहीं कर सकते इसमें। तो करना ऐसे ही पड़ेगा भाई, एक क्वेश्चन है पूरा ये। और इसमें क्या मुश्किल क्या लगा इस क्वेश्चन में? मुझे तो ये नहीं समझ नहीं आया, सर, क्या अब मुश्किल तो लगा आ गया बताओ। समझ। समझ तो आ गया सर। तो बस सर एक क्वेश्चन और दिया था आपने, वो भी करवाओगे क्या? कराऊंगा अभी, सर कराऊंगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा, रेशो में आएगा। क्या आपका क्या है बताओ? 99, 69। 99, 69। This is 9969. ठीक है भाई, पहला ही ऑप्शन है ये, बिल्कुल ठीक। चलो भाई आगे आगे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जब आप अब जरा हम कुछ ऑप्शन वगैरह उठाने शुरू करेंगे क्वेश्चन में, जरा ध्यान से समझते जाना, क्योंकि अब आपके लिए काम आएगा। और मैं कहता हूं कि अगर ये आप चीज सीख जाओगे ना आगे ऑप्शन उठाने वाली, तो बहुत, और ऑप्शन आप जैसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप वहां पे पहचानना शुरू कर दोगे एग्जाम में कि भाई ये क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकता है, नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर सॉल्यूशन एक पेज का है, मगर हम सिर्फ ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। अब वो आएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखेंगे, आप देखना कैसे कैसे क्वेश्चन सेकंडों में हो रहे होते हैं। मगर सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो वो पढ़ लो, फिर हम करते हैं। लिखो भाई, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज दैट ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज and that of girls in a school, the ratio of number of boys and that of girls in a school having 504 students, school having 504 students is 13:11, is 13:11। लिखना, एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। Then what will be the ratio? Then what will be the ratio if three girls? माइक कर लेना भाई बंद अपना। Then what will be the ratio if 3 more girls are admitted? Then what will be the ratio if 3 more girls are admitted? तो अनुपात क्या होगा यदि 3 और लड़कियां, तो अनुपात क्या होगा अगर 3 और लड़कियां और आ जाती है या और मिल जाती है, तो अनुपात क्या? बड़ा आसान सा क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको रिपीट कर दो।
504 कहाँ से बोलूं, बताओ क्वेश्चन। 13 ratio. The ratio of the number of boys and that of girls in a school having 504 students is 13:11. 504 विद्यार्थियों का एक स्कूल जिसमें 504 विद्यार्थी है, यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है, then if 3 more girls are admitted, then what will be the new ratio? यदि 3 और लड़कियां जुड़ जाए तो अनुपात क्या होगा। देखो भाई क्या करना है, जरा सुनना। यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स बता रखे हैं 504, ठीक है, और बॉयज और गर्ल्स का रेशो आपको ऑटोमेटिकली उसने दे दिया 13:11। अब पहले तो आप ये देख लो ना कि स्कूल में लड़के और लड़कियां कितने हैं, ये तो देख सकते हो नहीं देख सकते, ये बताओ। आपको टोटल बता रखा है, रेशो बता रखी है, तो या ये देखा जा सकता है। तो देखो भाई कैसे देखोगे, इसका टोटल कर लो पहले, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 24। तो 24 पार्ट आप इसके बराबर रख लो 504 के, एक पार्ट किसके बराबर आएगा ये 24 दूनी 48, 21 21 के बराबर। तो यहाँ से 13 पार्ट निकाल लो पहले। 273 कितना है 73 और इससे 231 ऐड करेंगे 3 तो 2 इसका मतलब स्कूल के अंदर लड़के इतने हैं, लड़कियां इतनी हैं, ये पता चल गया टोटल। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई 3 और लड़कियां जुड़ गई, ठीक है, 3 लड़कियां और जुड़ गई तो 3 लड़कियां और जोड़ लो, ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 234 हो जाएगा। और ये तो 273 है क्योंकि लड़के उतने रहेंगे। इसकी रेशो काट लो, काट के आंसर आ जाएगा। किससे कट रहा है ये 3 से, 3 और 13 से कट रहा है, तो 3 9 जा 3 1 जा और 3 7 जा 78 और अभी भी ये कट रहा है, 13 से जाएगा 13 7 जा 13 और 6 जा 7:6। बस ये क्वेश्चन था। सर ये काटा किससे है 273 और 234? पहले 3 से फिर 13 से। 13 से काट दिया। हाँ भाई क्लियर सबको? यस सर। चलो अब चलते हैं, अब देखते हैं कैसे ऑप्शन। ये तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन था बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा बोला था, ऐड हो गया इसमें, तो यहाँ से टोटल दे रखा था। अब किसी क्वेश्चन में अगर टोटल ना दे रखा हो तो उसमें क्या करना है जरा देखना है। अब आते हैं ऑप्शन, जरा ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं वो देखोगे। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं जरा एक बार, लिखना। The ratio of number of ladies to gents, the ratio of number of ladies to gents is 3:2। लिखना। महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है। महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है। महिला और पुरुष का अनुपात 2:3 है। If 20 more gents join the party, if 20 more gents join the party, यदि 20 पुरुष और जुड़ जाते हैं, यदि 20 पुरुष और जुड़ जाते हैं, then the ratio was reversed, then the ratio was reversed, तो रेशो उल्टी हो जाती है। ठीक है सर एक बार स्टार्टिंग की लाइन बोलना इंग्लिश सर में। मतलब 2:3 हो जाती है। हाँ, the ratio of the number of ladies to gents, the ratio of number of ladies to gents is 3:2। 3:2 ठीक ना। महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है।
if 20 more gents join the party, if 20 more gents join the party, यदि 20 और पुरुष जुड़ जाते हैं, then the ratio was reversed, then the ratio was reversed, तो अनुपात उल्टा हो जाता है. Then the number of ladies present at the party was question mark. Then the number of ladies present at the party was question mark. तो उस पार्टी में कितनी महिला उपस्थित होंगी, तो उस पार्टी में कितनी महिला उपस्थित होगी. अब सुनो भाई क्वेश्चन को ध्यान से सुनना. आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लेडीज के बाद क्या था? कहां पर द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट वाज प्रेजेंट क्वेश्चन मार्क. लिख लिया भाई सबने क्वेश्चन? यस सर. अब इधर देखो जरा, सुनो भाई. एक तरीका तो वही है कि x ले लिया जाए इसको, तो x लेकर वो 30 डाल दिया जाए, फिर आंसर आएगा. नहीं तो एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका जरा सुनना क्या है. आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक बार ये बताओ. आंसर में क्या पूछा गया? नंबर ऑफ लेडीज पूछा गया है ना, आपसे लेडीज पूछा गया. और अगर आप स्टार्टिंग में रेशियो देखो तो लेडीज और जेंट्स की रेशियो क्या है? 3:2 है ना. अब आप, मगर उसने पूछा लेडीज के बारे में, और लेडीज यहाँ कितना पार्ट दिखा रहा है आपको? 3. इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा. ये बताओ. यस सर. तो इसका मतलब किस ऑप्शन पे दाव खेलना है, ये बताओ. पहले पे. पहला ऑप्शन. ये देखो 3 से कौन से कट रहे हैं? ये कट नहीं सकता, ये फर्स्ट एंड थर्ड. ये आंसर हो नहीं सकता. तो दो आंसर पे, यस दो सर. आंसर पे खेलना, दाव खेल जाओ. चलो 3 पार्ट पहले 36 के बराबर रखो, यहाँ से जेंट्स निकल जाएगा. कैसे? 3 पार्ट 36 के बराबर, 1 पार्ट 12 के बराबर, तो 2 पार्ट जेंट्स निकालो, कितना आ जाएगा? 24. इसका मतलब अगर लेडीज 24 है तो जेंट्स कितना हो जाएगा? 36 है तो जेंट्स कितने हो जाएंगे? 24. मैंने 3 पार्ट इसके बराबर. और अब क्वेश्चन हमारा जो होना चाहिए, मतलब वो जो बोला है ना, रिवर्स होनी चाहिए. अगर यहाँ पे लेडीज और जेंट्स का रेशियो 3:2 है, तो हमारे पास जो अब रेशियो आएगा वो 2:3 बनना चाहिए. तो आंसर ठीक होगा. अब एक बार देख लेते हैं. यहाँ तक हमारे पास पता चल गया लेडीज 36 है, जेंट्स 24 है. आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर 20 आदमी और जुड़ जाते हैं, तो 20 आदमी को और जोड़ो एक बार. 44. तो ये रिवर्स नहीं होगा, चेक करो भाई. होगा क्या? नो सर. नहीं होगा. काटोगे रिवर्स नहीं आएगा. इसका मतलब 36 आंसर गलत है. अब आ जाओ एक बार 24 पे खेल लेते हैं जरा फटाफट से. तो 3 पार्ट 24 के बराबर, 1 पार्ट 8 के बराबर, 2 पार्ट किसके? 16 के. तो इसका मतलब लेडीज है 36 और जेंट्स कितने हैं? 16. अब कितने और जेंट्स आ गए? 20. तो करो भाई. सही बात है ना. इसको 1 मिनट. ठीक है. 36 1:1 बन गया. 1 मिनट रुकना. 1:1 नहीं बनेगा. 1 मिनट रुको. 24 ही है. 36 की जगह 24 होगा. 24 है, 36 की जगह 24 होगा. 24 होगा. ठीक है. अब 20 और आ गए, तो 20 ये आ गए. कितने हो गए टोटल? 36 और ये 24 है. इसकी रेशियो काटना, 12 से कट जाएगा. 12 दूनी 24 और 12 दिए 36. एक बार चेक करना क्या रेशियो रिवर्स हो गई? यस सर, हो गई. तो बस यही आंसर. सर एक और बार आप यहाँ से बताना. करोगे ना, माइंड में हो जाता है क्वेश्चन ये वाला. जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है, माइंड में होने शुरू हो जाते हैं. बताओ कहाँ क्या बिना बताऊं? ऑप्शन की करना एक बार सर. देखो एक चीज सीखो, मैं पहले बता रहा हूँ. या तो मैं ऑप्शन सिखाऊं या बिना ऑप्शन के सिखाऊं, ये बताओ. नहीं सर, वैसे ये बिना ऑप्शन के नहीं हो सकता. अगर हम करना चाहें वहां पर, मतलब हमें कर नहीं लो. पता अभी मैं क्या कह होगा. रहा हूँ, अगर ये चीज सीख जाओगे तो आपके लिए हाँ, फायदा हाँ. रहेगा. अगर नहीं Yes. सीखते और अगर उसी चीज पर घूमते रहोगे, जो चीज सीख रखी है पहले ही वो जो एक्सट्रैक्ट लेके सीख रखा है, वहीं फंसे रहोगे. लो इसको बिना ऑप्शन के कर लो भाई. सर वो बात तो ठीक है आपकी सर. मान लो यहाँ पे अगर चारों ऑप्शन कटते हुए नजर आ गए सर उसके मल्टीपल में, तो सर कट ही नहीं सकते. क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको कि वहां पर आपसे वो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन को ऐसा बनाना है कि आपसे वो सिर्फ और सिर्फ 15 भी नहीं 10 सेकंड में सोल्व कराना है. तो 10 सेकंड में उसको भी पता है बच्चा क्या करेगा. बच्चा अगर वहां से उठाएगा तो भी 10 सेकंड में सोल्व नहीं कर सकता. यहाँ से उठाएगा तो वो इस तरीके से ऑप्शन उठाएगा कि आप वो 10 सेकंड छोड़ो, 5 सेकंड में सोल्व कर दोगे उसको. मगर अगर बिना ऑप्शन के है तो देखो भाई, ये है क्वेश्चन, रिवर्स हो जाएगा 2:3.
तो 3x अपॉन 2x, कितने जेंट्स और आ गए, 20 आ गए, प्लस 20 इज इक्वल टू 2/3। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो क्या पूछा है आपसे, पूछा है क्या, लेडीज पूछा है, x की वैल्यू यहाँ डालो, आंसर आ जाएगा। मगर ये जो काम है ना, ये आगे नहीं होने वाले, जिसमें क्वेश्चन की भाषा होगी कम से कम 7 लाइन की, उसमें ये काम नहीं होने वाला जो लिख रहा हूँ मैं, इसलिए ये कराना नहीं चाह रहा। अगर करना है तो बताओ, मैं इसी तरीके से लेके चलता हूँ। नहीं नहीं No, सर sir. ठीक है, No, ठीक sir. ऑप्शन है, ठीक है। नो सर, नो सर। हाँ, क्योंकि आगे दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैं जानबूझ के ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही नहीं कराई मैंने ये, थोड़ा सा आपके लिए फायदा रहेगा, याद रखना। अभी देखते जाओ, क्वेश्चन 6-6, 7-7 लाइन के आने वाले हैं, अभी देखना, अभी क्वेश्चन बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। अभी देखना, अगला क्वेश्चन देखना अभी क्या है, क्लियर है भाई, चले आगे। यस सर। देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा, और स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। सीजीएल प्रीलिम्स मेंस सब में आया क्वेश्चन ये वाला, बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन देखा गया। लिखो, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड, चार ऑप्शन लिखो। नंबर ऑफ क्या है सर? एक मिनट, एक मिनट, म्यूट कर दो बात की। एक मिनट तो और 1180, ठीक, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड and the number of those who failed were in the ratio 25:4, were in the ratio 25:4। देखना, एक परीक्षा में जो पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं, एक परीक्षा में जो पास हुए हैं जो फेल हुए हैं, उनका अनुपात 25:4, उनका अनुपात 25:4 है। देखा भाई सबने? आगे लिखना। Yes, sir. If 5 more had appeared, यदि पांच और लोग उस परीक्षा में उपस्थित हो, यदि 5 और लोग उस परीक्षा में उपस्थित हो, and the number of failure was 2 less than earlier, and the number of failure was 2 less than earlier, और उस परीक्षा में जो फेल हुए हैं वो पहले से 2 कम हो जाए, उस परीक्षा में जो फेल हुए हैं वो पहले से 2 कम हो जाए, then the ratio of pass to failure, then the ratio of pass to failure would have been 22:3. Then the ratio of pass to failure would have been 22:3. यदि 5 और लोग उस परीक्षा में उपस्थित हो जाए और पहले से 2 कम फेल हो, तो अब पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाता है। अब पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाता है। Then total number examination is question mark. Then total number who appeared at the examination was question mark. तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित होंगे? तो उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित होंगे, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? एक बार बताना। यस सर। मैं बैठा हूं ना इस क्वेश्चन को, मैं इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं कि मैं 2 सकता हूं इस क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। कर देना हिंदी में। कहाँ से बोल? वो 5 और उपस्थित हो जाते हैं उसके बाद से।
यदि 5 और उपस्थित हो जाते हैं और पहले से दो कम फेल होते हैं और पहले से 2 कम फेल होते हैं तो पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाता है। तो पास और फेल का अनुपात 22:3 हो जाता है। then the total number who appeared at the examination, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित होंगे। ओके तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी उपस्थित होंगे, ये ऑप्शन लिख लेना जरा एक बार। अब देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन हो गया है आपका कम से कम 5 लाइन या 6 लाइन में क्वेश्चन गया होगा। ये गया है, कितनी लाइन में गया है क्वेश्चन? सर 5-6 लाइन। सर 5 6। लाइन में पहुंच गया क्वेश्चन है ना, 6 लाइन में। अब देखो 5 से 6 लाइन में क्वेश्चन ये पहुंचा। जब 5 से 6 लाइन का क्वेश्चन पेपर में दिखता है ना, तो वहां ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन करना क्या है। और अगर हम इसको मैं एक्स लेके कराऊं तो ये क्वेश्चन कम से कम 1 पेज से ऊपर जाए। अगर मैं इसको एक्स लेके करते और कम से कम 2 मिनट ये क्वेश्चन खींच जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल प्रीलिम्स में 1-2 बार देखा गया, मेंस में हर बार आया है। अब ये मेंस में आया तो ऑब्वियस बात है इतना आसान तो नहीं है, मगर हाँ आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। अब कैसे, सुनो। आपको पहले जो रेशो बताई गई है पास और फेल की, कितनी बताई गई है ये बताओ। 25:4। 25:4। 25:4 बताई गई है 25:4। अब सुनो भाई, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है ये बताओ एक बार। कुल विद्यार्थी सर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अपीयर्ड जिन्होंने एग्जाम दिया है। अपीयर्ड का मतलब अपीयर्ड में फेल वाले भी आ जाते हैं और पास वाले भी आ जाते हैं, यस है ना। अपीयर्ड तो है ना पेपर में, फेल पास उसी में Yes, तो sir. होंगे। तो आपसे पूछा है टोटल कितने अपीयर्ड होंगे, कितने उपस्थित होंगे। तो पहले चेक करो, पास 25 है, फेल 4 है, तो टोटल कितने उपस्थित है यहाँ पर चेक करना एक बार। 29 है सर। 29। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा, मतलब 29 से कटेगा। यस सर। यस सर। यस सर। चेक करो कौन सा 29 से कटता है। 29 के टेबल में 150 नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, एक ऑप्शन आता है। खत्म क्वेश्चन। लो हो गया, हो गया question। सर। बस अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। लो वो तो आंसर तो आ ही है, एक बार इसको जो है ना इस ऑप्शन से लेके कैसे सोल्व करते हैं। बाई चांस 2 ऑप्शन टकरा रहे होते तो क्या कर, वहां दिक्कत हो जाती। तो एक बार इसको हम सोल्व करते हैं। देखो हो गया ना। अब ये जब मेंस में आया था ना क्वेश्चन, तो जो बच्चे एक्स लेके बैठे हुए थे वो तो यहाँ 2 मिनट खपा दिए किसी ने, 2 से 3 मिनट। अब सोचो अगर आपको ये तरीका पता होता तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते थे। सिर्फ क्वेश्चन देखते और आंसर आपके हाथ में। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 3 ऑप्शन गलत थे, एक ही ऑप्शन था वहां पर, देख लो। ठीक है, मगर एक बार इसको कर लेते हैं जैसे है। सुनो जरा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको पता है कि 145 आंसर है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? पहले एक बार पास और फेल का रेशो बांट ले। 25 और 4 कितना हो गया? 29। यहाँ कितना है? 145। तो 29 भाग 145 के बराबर रखते हैं। एक भाग किसके बराबर आ जाएगा? 5 के। तो यहाँ से 25 भाग हो जाएगा, ये 125 हो गया और ये 20 हो गया। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब क्या बोला गया? पहले से कितने और लोग आ गए इसमें? एक्स्ट्रा कितने हो गए? सर 5 5। 5 और आ गए। 5 और बच्चे अपीयर्ड हो यस गए। सर। तो 5 और अपीयर्ड हो जाएंगे। 145 थे, तो 5 और अपीयर्ड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ? 150। 34। हो जाएंगे 150 हो गए। चलो ठीक है। अभी इस रेशो के हिसाब से देखेंगे आप। और पहले से कितने फेल हो गए? कम फेल हुए। 2 कम। फेल हुए। 2 और कम। पहले कितने फेल हो रहे थे? 20। 20 अब अब कितने हो 18। जाएंगे? अब 2 18। कम और हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे। तो यहाँ मगर अब टोटल बच्चे कितने हो गए? 150 है। 150। तो अगर 18 फेल होंगे तो कितने पास होंगे? 150 में से माइनस करना पड़ेगा आपको। ये यस सर। 125 में से नहीं करना। ये आपको टोटल 5 बच्चे और आ गए तो 150 हो जाएंगे ना। अब 132। 2 तो ये 132 हो गया। रेशो बनाओ इसकी। 6 से कट रहा है, ये इससे कट रहा है, 6 से जाएगा। 6 से कट रहा है, देखना। सर ये 132 कैसे आ गया? 3 कटेगा 3 से। क्वेश्चन पढ़ो 150। पहले ये बताओ, पहले से अब कितने बच्चे कितने और आ गए एक्स्ट्रा, ये बताओ। क्वेश्चन पढ़ो ना आगे भाई। पहले फेल 125 हो रहे, पास 125 हो रहे थे, फेल 20 हो रहे थे। ठीक है, आगे पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला गया? बोलो भाई।
पढ़ो। सर 5 और आ गए। 5 विद्यार्थी दो और आ गए। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 145 थे। तो 5 और आ गए तो कितने हो जाएंगे? पहले 145 थे, 5 और आ गए तो कितने हो जाएगा? 150 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये बताओ। ठीक है, यस सर। तो यस 150 सर। हो गए। यस सर। अब बोला क्या गया, जो पहले जितने बच्चे फेल हो रहे थे उसमें से सिर्फ अब 2 कम होने लग गए फेल। पहले 20 बच्चे फेल हो रहे थे, अगर 2 कम करोगे तो कितने फेल होंगे बच्चे? अब 18 18 फेल होंगे। मगर टोटल स्टूडेंट अब है कितने? 150 150। तो 150 में से अगर 18 फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे? 132 पास हुए होंगे, नहीं हुए होंगे? ये बताओ। यस सर। तो बस Yes, अब इसकी sir. रेशो देख लो, काटना 6 से कटेगा। sir. 6 3 18, 22:3। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। चेक करना क्या यही रेशो लिखी है नीचे? अगर 5 sir. और विद्यार्थी जुड़ जाते हैं और 2 कम पास हो जाते हैं तो अब रेशो क्या बन जाती है? 22:3 क्वेश्चन में Yes, लिखा है, sir. चेक कर। लिखा है वेरीफाई सर, कर रहा है क्वेश्चन में? कर रहा है। Yes, sir. यही आंसर। और सर ठीक यही है, ऑप्शन लास्ट में होता बिल्कुल। फिर मैंने क्या बोला? मैं और क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? यस सर। लास्ट में होता तो अभी भी तो एक ही आंसर है। या आप जब क्वेश्चन आएगा ना, वहां पे सिर्फ आपके 2 ऑप्शन को वेरीफाई करवा सकता है वो, चारों ऑप्शन नहीं देगा। नहीं तो चारों ऑप्शन देगा, इसका मतलब क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो ये एग्जामिनर के लिए भी लंबा है क्वेश्चन, ये ध्यान Wait, रखना। क्या मैंने? ओके सर। अगर ये क्वेश्चन में चारों ही वो वेरीफाई करवा रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए लंबा है। फिर इसको एक्स लेके सोल्व करना मतलब इसका जाएगा क्वेश्चन। ओके सर। वो क्वेश्चन ऐसा देगा आपको कि वो क्वेश्चन आपका 5 से 6 सेकंड में ही सोल्व होगा, अगर आपको तरीके पता है। जिसको ये तरीका ही नहीं पता उसके लिए तो 2 मिनट जाएगा, 2 से 3 मिनट उठाएगा वो तो इस क्वेश्चन को, एक्स लेगा इसके अंदर वो। ओके सर। चले भी आगे। यस सर। Yes, आगे sir. करते हैं, क्वेश्चन करेंगे अभी। देख माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ। माइक ऑफ कर दो भाई, बोलने के बाद माइक ऑफ कर दिया करो। अब देखो एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, देखने में बड़ा आसान और सेम ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, मगर वो क्वेश्चन अलग था और ये अलग है। देखो अब दिखाता हूँ कैसे। एक मिनट हो गया ना, हटा दूं ना इसको? Yes, sir. यस सर। अब सुनना भाई जरा। एक क्वेश्चन किया था हमने, अगर आपको याद हो, क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 3 क्लास में स्टूडेंट्स का रेशो, मान लो 2:3:4 दे रखा है। क्वेश्चन बताना अगर याद आए तो। 3 क्लास है ABC जिसमें स्टूडेंट्स का रेशो 2:3:4 दे रखा है। 12 अगर बच्चे हर बढ़ा क्लास दिया में 20 स्टूडेंट्स बढ़ जाए तो रेशो 4:5:6 हो जाता है। अगर हर क्लास में 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाए तो 4:5:6 हो जाता है। बोलो भाई, किया था ऐसा कुछ? यस सर। Yes, sir. उसमें 12 बढ़ रहे थे, 12। 12 बढ़ इसलिए रहे क्या थे। था, 12 बढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पे भी देखो 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी देखो 2 Yes, बढ़ रहा है, sir. यहाँ पे भी देखो 2 बढ़ रहा है। यस सर। मैं क्या करता, 2 भाग किसके बराबर? 20 के। 20 एक के, भाग किसके एक बराबर? भाग 10 के। 10 के। 10 उससे आ टोटल जाएगा। पूछ गया तो टोटल 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 भाग किसके हो जाएगा? 90 के। 90 के। Yes, sir. ये 90 क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर तीनों में सेम बढ़ रहा था, है ना? आगे क्वेश्चन ये होगा कि बढ़ेगा तो सेम, मगर वहां पर सेम नहीं होगी सारी रेशो। यहाँ पर या तो 1 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया था। जैसे ही मेंस में दिखा तो बच्चे ज्यादा खुश हो गए क्वेश्चन देखते ही, मगर जब क्वेश्चन की भाषा पढ़ी तो क्वेश्चन में बच्चे फंस गए। अब देखो भाई क्या क्वेश्चन है, लिख लो एक बार फिर बताता हूँ। अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन काम आया था, जैसे अगर ऑप्शन तो लिखो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस, the number of students in 3 classes is in the ratio, the number of students in 3 classes is in the ratio 2:3:4. The number of students
in 3 classes are in the ratio 2:3:4. 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:4 है। 3 कक्षा में विद्यार्थियों का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। If 12 students are increased in each class, if 12 students are increased in each class, यदि हर कक्षा में 12 students are increased in each class, यदि हर कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, यदि हर कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए, then the ratio becomes 8:11:14. Then the ratio becomes 8:11:14. यदि हर कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। यदि हर कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। Then the ratio becomes 8:11:14. Then the total number of students in the 3 classes at the beginning. Then the total number of students in the 3 classes at the beginning was question mark. Then total number of students in the 3 classes at the beginning was question mark. तो शुरुआत में कक्षा में, तीनों कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो शुरुआत में तीनों कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? अब देखो पहले रेशो 2:3:4 दे रखी है और अगर हर क्लास में 12 बढ़ जाते हैं, ये 3 क्लास है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हर क्लास में अगर 12 बढ़ जाते हैं तो रेशो बन जाती है 8:11 कितनी 14। ठीक है। हर कक्षा में 12 बढ़ता है, मगर आप चेक करो यहाँ कितना बढ़ रहा है 6, यहाँ कितना बढ़ रहा है 8, यहाँ कितना बढ़ रहा है 10। 10। ये क्वेश्चन वैसे तो नहीं हो गया क्योंकि ये तीनों में, अगर तीनों में 12 बढ़ रहा है तो तीनों में सेम बढ़ना चाहिए था, मगर यहाँ पे क्वेश्चन अब अटक गया हमारा। अब सुनो भाई करना कैसे है। ये स्टार्टिंग का है और ये बढ़ने के बाद हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये बताओ एक बार। स्टार्टिंग का सर, स्टार्टिंग का इसको हटा देते हैं अभी, 8 रेशो बाद में लिखेंगे। स्टार्टिंग में पूछा गया, स्टार्टिंग में टोटल जो रेशो थी वो 4:3:2 है, तो इसको देखना है स्टार्टिंग में टोटल, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा ये 9। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। ये बताओ ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है सर। 9 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। यस सर। अब ये बताओ ऑप्शन में कौन कौन से है जो 9 से कट सकते हैं? 108। एक पहला है, ये भी है, दूसरा भी है, बस 9 से कट रहा है ना पहला। अरे 9 से काटने के लिए काम पहला दूसरा सम कर लिया करो, इनका सम कर लिया। अगर इनका सम करोगे और वो 9 से कटता है तो वो 9 से कट जाएगा। जैसे सम करो 6 और 2 8 और 1 9, 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब 9 से कट सकता है। सेम ऐसे 8 और 1 9 के टेबल में आता है, 9 कट जाएगा। मगर ये देखो ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 ही आंसर बन सकते हैं, या तो 162 बनेगा या 108 बनेगा। हटा दो, कर दो क्वेश्चन। अब पहले इसको बांट लो एक बार, ये टोटल 9 है, 9 को 162 लिखो, बांटो इसको जरा, तो एक भाग किसके बराबर आएगा 18, 9 एकम 9 8, ठीक है। 9 8 72, तो यहाँ से आ जाएगा ये 36 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या करा है, इसको बांट दिया मैंने। यस सर। ठीक है, अब बताओ हर क्लास में एक बार 36 सर 12 दोबारा बढ़ बता रहे दो सर। एक बार 36 सारा ही दोबारा बता दो। क्वेश्चन पढ़ो भाई पहले। 18 से मल्टीप्लाई तो हुआ था उसमें, क्या कर रहे हो यार? बताओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो पहले तो क्या करा है। हर क्लास में 12 बढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में पूछा है कितने स्टूडेंट थे, तो स्टार्टिंग में चेक करो कितने थे। यहाँ पर आप चेक करो तो स्टार्टिंग में ये 4 3 7 थे, इसको ऐड कर लोगे तो 9 हो जाएगा। तो ये 9 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। तो 9 के मल्टीपल 2 नहीं है, यही आंसर है, या तो 162 होगा या 108 होगा। तो 162 पे देख लेते हैं पहले। मतलब आपको पहले इस 162 को इन तीनों रेशो में बांटना है।
तो टोटल 9 है, तो मैंने क्या करा 9 पार्ट 162 के बराबर लिख लिया। तो 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 9 1 9, 7 बचेगा, 7 इधर आएगा, 7 9 8 70। अब मुझे यहाँ पर ठीक है ए सर। निकालना है, अगर 1 पार्ट इसके बराबर है तो 2 पार्ट लिख लेते हैं, 2 पार्ट हो जाएगा 18 इंटू में 2 इज इक्वल टू 36, इसका मतलब ये 36 आ गया। 3 पार्ट निकालना है तो 18 इंटू में 3 इज इक्वल टू 54, ये हो गया 54। 4 पार्ट निकालना है तो 18 इंटू में 4 ये हो गया 72, तो यहाँ लिख दिया 72। अब बोलो भाई क्लियर है जो लिखा है, बोलो भाई। ओके सर। यस सर। आप क्या बोला है, हर क्लास में कितने बच्चे बड़े हैं? 12 12 12 12 12 सर। 12 इसमें बढ़ेंगे, 12 इसमें बढ़ेंगे, बढ़ाना जरा। 12 12 12 कितना हो गया? 48 48 66 66 84। 8 84 84 काटना इसकी रेशो किससे कटेगा? 6 से एक कट हो जाएगा जाएगा। सर। 6 8 6 कम 6 6 कम 6 4। अब रेशो ये बन रहा है, क्या क्वेश्चन में ये रेशो बन रहा है ऐड करने के बाद? यस सर, यही बन रहा है। यस सर। यस सर। तो बस यही आंसर है, अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। जब ऐड करने के बाद अगर यही रेशो दोबारा बन गया, दे रखा है ना ऐड करने के बाद रेशो क्या बन गया, 8 रेशो 11 रेशो 14 बन गया, यही आंसर है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन जब आए, जब जिसमें बराबर ना दिखता हो या क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो, उस केस में ऑप्शन उठा लेना सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। और अगर आप एग्जाम में बैठे हो ना और अगर ये चीजें आपको आती है, तो मैं कहता हूँ आप कोई भी एग्जाम में बैठे हो, चाहे आप डीएसएसबी के बैठे हो, चाहे आप एसएससी के पेपर में बैठे हो, अगर 25 क्वेश्चन है तो आप 25 में से कम 20 क्वेश्चन ऑप्शन में से कर सकते हो। 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कुछ इधर उधर से हो जाते हैं, मगर 20 क्वेश्चन ऑप्शन से उठ सकते हैं। 18 से 20 मान लो। सर ये DSSB की डेट क्या एग्जाम की? पोस्टपोन है अभी सब कुछ नहीं कह सकते अब क्या होगा, अब कुछ नहीं कह सकते, अब बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अब अपना भी 50% ही हो गया, जाना आना कम हो गया बहुत, अब तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सिर्फ ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है आपको, बाकी बहुत बुरा हाल है अभी बाहर। जितने भी सब थे सब भाग गए हैं यहाँ से, इंडिया का हाल देखकर सब भाग चुके हैं यहाँ से, कोई नहीं बचा इंडिया के अंदर, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अंबानी इंग्लैंड शिफ्ट हो गया है, सब भाग गए कुछ टाइम के लिए। क्यों भाग, इसीलिए तो भागा है वो, यहाँ से, यहाँ पे बुरा हाल है इसलिए भाग गया वो यहाँ से। ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। असली देशभक्त होते तो यहाँ रुकते ना। यस सर। बड़े लोग कभी देशभक्त नहीं होते हैं। वही तो बात है, यहाँ पर मरता कौन है, हम जैसे तो मरते हैं यहाँ पे। सर आर्मी में भी तो सेम यही होता है। हर बार यही होता है, बहुत बुरा हाल आर्मी सबसे लोअर है ना, जो लोअर कैटेगरी के होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं आर्मी में। है। यही तो है, यही तो चल रहा है इस देश में, यही तो चल रहा है, बहुत बुरा हाल चल रहा है। मतलब एक अपनी सीट के लिए मतलब लोग मरवा रहे हैं, खत्म कमाल होगा भाई। दिल्ली से क्या दुश्मनी ले लिया इन लोगों ने। सर वो लैंड एंड वाटर वाला भी करवा देना सर। हाँ साले, कौन सा वाला? लैंड एंड वाटर और नॉर्थ, फिर अच्छा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हाँ करेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अच्छा एक क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भाई बहुत सारे पेपर में आया था, ये एक CGL प्रीलिम्स में आया था आपके 2000, ये वाला 19 था, 18 में क्वेश्चन देखा गया था ये वाला। सेम क्वेश्चन 14 में भी देखा गया था। सेम क्वेश्चन CGL प्रीलिम्स में आया था, कम से कम भी 5-6 शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया। अब मैं आपको क्वेश्चन की भाषा दिखाऊंगा ना, तो आप क्वेश्चन समझ के देख लेना। समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, मगर आप क्वेश्चन का आंसर बहुत सेकंडों में बता सकते हो अगर आपको जो भी मैंने तरीका बता रहा हूँ अगर ये पता चल जाएगा। लिखो क्वेश्चन, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल, द रेशो ऑफ number of boys and girls in a school was 5:3. The ratio of number of boys and girls in a school was 5:3. देखना, एक
पर एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। Some new boys and girls were admitted in the school. Some new boys and girls were admitted in the school in the ratio 5:7. Some new boys and girls were admitted in the school in the ratio 5:7. कुछ नए लड़के और लड़कियां उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं 5:7 में। कुछ लड़के और लड़कियां उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं 5:7 में। 5:7 में। आगे लिखना। At this, the total number in the school became 1200. At this, the total number of students in the school became 1200, and the ratio of boys to girls changes to सर ये लाइन दोबारा रिपीट कर दीजिए। एक मिनट रुकना। जी। लिखना जरा। At this, the total number of students in the school became 1200. तो अब उस स्कूल में कुल विद्यार्थी 1200 हो जाते हैं। तो अब उस स्कूल में कुल विद्यार्थी 1200 हो जाते हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात अब 7:5 हो जाता है। और लड़के और लड़कियों का अनुपात अब 7:5 हो जाता है। At this, the total number of students in the school become 1200, and the ratio of boys to girls changed to 7:5, and the ratio of boys to girls changed to 7:5. तो अब लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता है। Then the number of students in the school before new admission was question mark. Then the number of students in the school before new admission was question mark. तो नए एडमिशन आने से पहले उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो नए एडमिशन आने से पहले उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? सर एक बार स्कूल के बाद बता दो। 960 लास्ट में। हाँ बताओ, कहाँ से बताऊं? लास्ट में वो जो स्कूल है ना, स्टूडेंट्स इन द स्कूल। 960 सर। एक मिनट रुको। बिफोर द एडमिशन, बिफोर न्यू एडमिशन। करो भाई, ऑप्शन आपके सामने है। अगर तरीका पता है तो सेकंड का आंसर है आपके सामने, नहीं तो फिर घूमते रहोगे। 960। बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। स्टार्टिंग में बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशो था? 5:3। ठीक है। अब कुछ नए लड़कों ने एडमिशन लिया, कुछ लड़कियों ने एडमिशन लिया, और अगर इसी क्वेश्चन को मैक्स लेके सॉल्व करते हैं ना तो कम से कम 2 पेज से ऊपर क्वेश्चन सॉल्यूशन। और आपने इसका मेंस क्वेश्चन का आंसर मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही दे दिया आपने मुझे। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज आती है तो बहुत इजी हो जाती है आपके लिए। तो देखो भाई, जब एडमिशन नहीं हुए थे तो रेशो 5 और 8 है, और आपसे यही पूछा है कि जब एडमिशन नहीं हुए थे तो रेशो क्या थी, मतलब क्या टोटल कितने थे। तो इसका टोटल करो, कितना है? 8 है। मतलब जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 8 का टेबल, 8 के टेबल में आता होगा। अब चेक करो 8 के टेबल में क्या क्या आता है। 700 नहीं आता, 900 नहीं आता,
ये भी नहीं आता, एक ही नंबर आता है, यही 960। यही आंसर है। हाँ, अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, पहले इसको बांट लें जरा, 960 को इस रेशो में बांट लें। तो 8 पार्ट किसके बराबर, 960 के, एक पार्ट किसके बराबर, 8 एकम 8, 120 8 बोला 120। तो 5 पार्ट निकालते हैं पहले, 5 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा 120 को, 600 हो जाएगा। 600 तो 360 120 को 3 से कर दो, कितना हो जाएगा, 360। क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। अब क्या बोला गया, अब सुनना भाई यहाँ पर, अब आपको क्वेश्चन क्या करना, कुछ लड़के और लड़कियों ने एडमिशन लिया, और जो एडमिशन लिया है उसकी रेशो क्या है, 5:7। ठीक है, मगर इसका भी यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें नहीं पता कितने लड़के और कितने लड़कियों ने एडमिशन लिया है। अगर लिया होता तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते, मगर हमें ये पता है कि 5:7 में एडमिशन लिया है। मगर अब जो है स्टूडेंट्स टोटल कितने हो जाते हैं ये बताओ? 1200। और अब बॉयज और गर्ल्स का रेशो क्या हो जाता है? 7:5 7:5 हो जाता है। तो इस 1200 को 7:5 में बांट लो एक बार, 700 500 ठीक है, 500। इसका मतलब पहले जो बॉयज थे वो 600 थे, और अब बॉयज कितने हो गए, 700 हो गए। तो कितने बॉयज ने एडमिशन लिया? 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, न्यू एडमिशन है ये। टोटल लड़कियां 350 थी, 360 थी, और अब लड़कियां 500 है। तो कितनी लड़कियों ने और एडमिशन लिया? 140। इसकी रेशो बनाओ, अगर रेशो 5:7 आ गया तो आपका आंसर है, काटना 0 से 0, 2 5 और 2 7। क्या वही आ रहा है? इस रेशो में एडमिशन लिया यही होगा, आ रहा है लिया है? सर। तो यही आंसर है आपका, बस। क्योंकि आपको नहीं पता, फाइनल रेशो बताई गई थी। हम बोलो सर एक बार यहाँ से समझा देना, 1200 से 5:7 से। क्वेश्चन लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन एक बार। हाँ सर, 5 अनुपात में दाखिला लेते हैं नए बच्चे सर। कुछ एडमिशन लिए, 5:7 में एडमिशन लिया, यस सर। मगर अब बच्चे कितने हो गए टोटल? एडमिशन लेने के बाद टोटल कितने हो गए यहाँ? 12 हो गए सर वैसे। टोटल 1200 हो गए ना बच्चे अब? लिखा है 1200? हाँ सर, इधर 8 बढ़े थे, ठीक है सर, उधर 12 तक, ठीक है। ठीक है, टोटल 1200 बच्चे हो गए। ठीक है, अब 1200 होने के बाद अब लड़के और लड़कियों का रेशो क्या बन गया ये बताओ? लिखा है क्वेश्चन में 7:5 है सर। 7:5। तो 1200 को 7:5 में बांट लेना एक बार, बांटो, ठीक है सर। कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। सर हो जाएगा। तो चेक करो भाई, कितने नए बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने नए लड़कों ने एडमिशन लिया। टोटल लड़के 600 थे, अब 700 हो गए। कितने और आ गए? कितने लड़कों ने एडमिशन लिया? उन्हें 100 बच्चों ने सर। 300 लड़के, 360 लड़कियां थी, अब लड़कियां 500 हो गई। तो कितने और ने एडमिशन लिया? 140 ने। यस सर। तो नया एडमिशन आया है, इसका रेशो देख लो। अगर ये सेम जो हमें दे रखा है कि 5:7 में एडमिशन लिया था, अगर यही आ गया तो आपका आंसर है। देखो काटो, 5:7 ही आ रहा है, चेक कर लो। यस सर। ठीक है, तो यही आंसर है आपका। क्वेश्चन स्टार लगा लेना, कम से कम भी 7-8 स्टार लगा लेना क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सारे पेपरों में क्वेश्चन देखा गया, एक में नहीं कहूंगा, बहुत सारे में देखा गया। और अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, और क्वेश्चन के आगे फिर से स्टार लगा लेना। स्टार क्या, इसमें तो लगा ही लो, इसमें तो चांद तारे जो लगाना है, चांद वांद सब लगा लो इस क्वेश्चन में। करे भाई? यस सर। हटा दो एक ना सेकंड इसको? सर, एक सेकंड सर। कर लो कर लो। ऐसा आपका रेशो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ आपको अब ये थोड़ा हार्ड लेवल करा रहा हूँ इसका। सर ये मिक्सचर और ये एलिगेशन इसी का पार्ट है सर।
रेशियो रेशो में बोलते हैं, वैसे तो रेशो में कहते हैं उसको भी। ओके सर। हो गया सर। हो गया, चलो चलते हैं जरा आगे। अब अगला क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा स्टार इंपॉर्टेंट लगा देना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा ध्यान से लिखना। लिखो भाई क्वेश्चन, देखो, अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट ऑफ ब्रांड ए, अ पर्सन ऑर्डर्ड 4 शर्ट ऑफ ब्रांड ए and some shirt of brand B. A person ordered 4 shirt of brand A and some shirt of brand B. एक आदमी ए ब्रांड की 4 शर्ट ऑर्डर करता है, एक आदमी 4 ब्रांड की 1 शर्ट ऑर्डर करता है। सर एक बार फिर से बोला इंग्लिश में। A person ordered 4 shirt of brand A and some shirt of brand B. एक आदमी 4 शर्ट ब्रांड ए की ऑर्डर करता है और कुछ शर्ट ब्रांड बी की ऑर्डर करता है, और कुछ शर्ट ब्रांड बी की ऑर्डर करता है। द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए, द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए, द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए is twice that of brand B. The price of 1 shirt of brand A was twice that of brand B. यदि ब्रांड ए की एक शर्ट का मूल्य, यदि ब्रांड ए की एक शर्ट का मूल्य ब्रांड बी की शर्ट से 2 गुना हो, यदि ब्रांड ए की शर्ट का मूल्य ब्रांड बी की शर्ट से 2 गुना हो। यहां तक लिखा भाई सबने? ये बताओ पहले। यस सर। आगे लिखना। When the order was executed, when the order was executed, then it was found that, when the order was executed, then it was found that the number of 2 brands has been interchanged. When the order was executed, it was found that the number of 2 brands has been interchanged. देखना, जब ऑर्डर को डाला गया तो पता चला, जब ऑर्डर को डाला गया तो पता चला, एक मिनट रुकना भी। जब ऑर्डर को डाला तो पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या एक दूसरे से बदल दी गई। जब ऑर्डर डाला गया तो पता चला कि दोनों ब्रांड की संख्या एक दूसरे से बदल दी गई है। This increased the bill by 40%. This increased the bill by 40%. जिसकी वजह से बिल 40% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिल 40% बढ़ जाता है। आगे लिखना, the ratio of number of brand A shirt, the ratio of number of brand A shirt to that of brand B shirt, the ratio of number of brand A shirt to that of brand B shirt in the original order was question mark. In the original order was question. देखना, तो ब्रांड ए की शर्ट और ब्रांड बी की शर्ट वास्तविक ऑर्डर में उनका अनुपात क्या होगा? तो ब्रांड ए की शर्ट और ब्रांड बी की शर्ट का वास्तविक ऑर्डर में अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये आपके ऑप्शन लिखे हैं। और अब क्वेश्चन कितने लाइन में आया बताना भाई एक बार। 5।
5 लाइन में। अब 10 क्वेश्चन अगर लाइन आप में सर। ध्यान से पढ़ो ना, कितना 5 लाइन में 10 लाइन में आया सर मेरे को। बहुत बहुत बढ़िया। सुनो अब जरा, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम इसको नॉर्मल मतलब अगर बुक के तरीके से करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन ये कम से कम 1 पेज से 2.5 पेज तक जाते हैं क्वेश्चन, सॉल्यूशन इनका, अगर हम बुक के मेथड से करते हैं। तो ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, कम से कम 2.5 पेज का सॉल्यूशन जाता है इसका, अगर एक्स लेके करते हैं। मगर हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, और ऑप्शन है तो हमारे पास आंसर है। तो सुनो भाई, क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। 2 टाइप की शर्ट दे रखी है आपको, एक तो दे रखी है क्या, ब्रांड ए, और एक दे रखी है आपको ब्रांड बी। ठीक है, ये 2 टाइप की शर्ट है आपके पास। अब ब्रांड ए की शर्ट जो है वो आपको बता रखी है, कितनी शर्ट बता रखी है 4। बोलो, 4। और कुछ ब्रांड बी की शर्ट है। ठीक है, हम ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। पहला ऑप्शन 1 और 2 है, तो पहले 1 और 2 ही उठा लेते हैं। मान लो अगर एक, यहाँ पे देखो ब्रांड ए 1 है, तो 1 पार्ट 4 के बराबर है, मतलब अगर 1 पार्ट 4 के बराबर है तो 2 पार्ट किसके बराबर आएगा, ये बताओ। 8 के। इसका मतलब पहला ऑप्शन लेते हैं जिसमें ब्रांड ए की शर्ट 4 हो जाएगी और ब्रांड बी की 8 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई शर्ट्स, ये तो हो गई क्वांटिटी, ध्यान से सुनना जरा, ये हो गई क्वांटिटी। अब इसने आपको प्राइस भी बता रखा है, कितना प्राइस बताया, बताना जरा। सर A = B। ठीक है, उसने ये बोला है कि जो ब्रांड ए का प्राइस है वो बी से 2 गुना है। ठीक है, तो एक शर्ट का प्राइस दो मान लो, मैं इसका अगर 2 प्राइस ले लूं और इसका मैं अगर 1 प्राइस ले लूं, तो बात एक ही है नहीं है, ये बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये बताओ इसकी जो प्राइस आएगी, टोटल 4 शर्ट है और एक का प्राइस 2 है, कितने रुपए कमाए इसने यहाँ पर, 8। 8 रुपए सर। 8 शर्ट है, एक ही 1 रुपए है, कितने रुपए कमाए होंगे, 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला है इसने, तो यहाँ पर टोटल कितनी कमाई हुई उसकी, 16 रुपए की कमाई हुई, चेक करो। ठीक है, अब बोला है क्वेश्चन में, अगर क्या हो गया बोलना, ऑर्डर इंटरचेंज हो गए। अगर ऑर्डर इंटरचेंज हो जाए, ऑर्डर इंटरचेंज का मतलब यहाँ 8 है, 8 यहाँ हो जाए और 4 यहाँ हो जाए, तो एक बार लिख लेते हैं, 8 इधर लिख लेते हैं और 4 इधर लिख लेते हैं। मतलब इस बार चेंज कर दिया मैंने, मैं नीचे अलग लिखूं या नीचे कहाँ लिखूं बताओ, वहीं लिख दूं ऊपर ही, नो सर, अलग लिख दो। नीचे लिख दो। लो भाई, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, मगर प्राइस तो सेम रहेगा। अब इसकी कितनी कमाई हुई 16 और इसकी कितनी हुई 4, टोटल कमाई कितनी हुई ये बताओ, 20 रुपए। ठीक है, अब इसकी वजह से प्राइस में कितना बढ़ गया ये बताओ, 40%। 40%। एक बार चेक करो, अगर यहाँ 40% बढ़ रहा है तो आपका आंसर आ चुका है, वरना गलत है। 16 था पहले, अब 20 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है, 4 रुपए बढ़े, बड़े किससे सर। किससे, 16 से। पहले कितना था, 16 से। पहले जो होगा वो नीचे आएगा, 16 करो, अगर 40 आ गया तो आंसर ठीक है, 25 आएगा, इसका मतलब ये आंसर गलत है। और ये सब आपका ना माइंड में चलेगा, ये मैंने इतना लंबा लिख भी दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में होगा ये 1 2 4, 4 दूनी 8, और ये सीधा माइंड में चलेंगी चीजें। अब सेम ऐसे आप अगला ऑप्शन ट्राई करो, 1 और 3, ठीक है, अब जल्दी हो जाएगा, देखना कैसे। तो पहले ऑप्शन से आंसर नहीं आया, अब जरा 1 और 3 में उठा रहा हूँ, इसको लिखना है क्या, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 3 वाला ही लिखना सीधा। देखो, अब अगर मैं 1 और 3 उठाता हूँ, मान लो अगर क्वांटिटी कितनी थी इसकी, 4 थी, तो 4 की इसकी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, बोलो। यस सर। ठीक है, इसका प्राइस 2 था, इसका 1 है, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, तो यहाँ मिले उसको कितने, ऐड करोगे 20 रुपए मिले। क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, 12 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 1 इधर सेम रहेगा, तो ये 24 हो गया, और ये 4 हो गया, तो ये हो गया 28। ठीक है, अब चेक करो, पहले 20 थे, अब 28 थे, कितने रुपए बढ़े, 8। सर एक बार ये फिर से बताना है जो अभी किया है, क्या बताऊं, बताओ। ये जो अभी ये 12 और 4 2 1 कैसा है, अभी तो समझाया था सेम, पढ़ो क्वेश्चन पहले।
क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। सर क्वेश्चन तो पढ़ लिया। ब्रांड ए की कितनी शर्ट बताइए ये बताओ। 4 है सर, 4। यहाँ पर हम पहला रेशो उठाएंगे। अगर 4 ब्रांड ए की है तो ब्रांड बी की कितनी होगी? यहाँ पर रेशो देखो 1:3 है। ब्रांड ए की ठीक अगर है। 4 है तो ब्रांड बी की कितनी होगी बताओ? 12 हो जाएगी सर। 12 होगी, तो ये 4 है और ये 12 हो जाएगी। ब्रांड ए का प्राइस क्या है? क्वेश्चन में लिखा है, चेक सर करो। 2 है। हाँ सर 2 है। तो ब्रांड बी का कितना प्राइस है? 1। टोटल कितना रुपए कमाएगा ये? 8 इसमें कमाएगा, 12 तो टोटल कितने कमाए? 20 रुपए 20 कमाए यहाँ से। होगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर मैं क्वांटिटी, अब बोला है अगर ये इंटरचेंज हो जाए, मतलब 12 इधर और 4 इधर, प्राइस सेम 2 ही रहेगा यहाँ पर 1 रहेगा। तो यहाँ पर कितने कमाए उसने? अब 24 कमाए और यहाँ कितने कमाए? 4। तो कितने रुपए कमाए टोटल? 28। बोलो। यस सर। तो प्राइस कितना बढ़ रहा है पहले से? 8 बढ़ा, किससे? 20 से। 20 से। इंटू में 100 करना। 20। 5 8 पंजे। क्वेश्चन में कितना लिखा है? सर ये 100 को किया है इंटू। भाई इसमें परसेंटेज बोला है ना। अच्छा ठीक है। 40% बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि बिल जो है वो 40% बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है यहाँ बिल? चेक करना एक बार। 40%। यही आंसर है। ठीक है सर। आप आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। और ये क्वेश्चन सिर्फ माइंड में हो जाते हैं। अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस है तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, माइंड में चलता है 1 3 और ये 2, बस सीधा आंसर लिखते हैं, ये लिखते हैं और सीधा ऐड करके आंसर निकालते हैं। और यही क्वेश्चन 2.5 पेज का सॉल्यूशन है इसी क्वेश्चन का। सोचो कितना क्वेश्चन क्या निकला। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो देखने में लंबे होते हैं मगर आंसर इनका बड़ा शॉर्ट में निकलता है। क्लियर है अभी सबको? बोलो जरा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, करके देख। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखो। सर हाँ बोलो। सर अगर यहाँ पे हम ये 40% नहीं लेते तो फिर वैसे भी निकल सकता था सर। क्या चीज? जैसे सर यहाँ तक करा है ना हमने 40% तक। तो क्वेश्चन में लिखा है 40%, चेक करो ना। हमें यही तो निकालना था कि कितना बिल बढ़ गया है। पहले 20 रुपए का बिल बना था, अब 28 रुपए का बिल बना है। तो कितना बिल बढ़ा है? क्वेश्चन में लिखा है कि बिल 40% बढ़ गया है। क्वेश्चन में लिखा है, चेक करो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। दिस इंक्रीजेस द बिल बाय 40%। इसकी वजह से बिल 40% बढ़ गया है। जब वो चेंज हो गया है तो इसकी वजह से बिल 40% बढ़ गया है। तो 40% जिसमें भी बन रहा है वही मेरा आंसर है। यहाँ पर चेक करो, 20 बिल था, यहाँ पर 28 बिल बढ़ा, यहाँ पे 8 बिल बढ़ गया। 20 से बढ़ा 100 करा, तो 40% बिल बढ़ रहा है। तो जहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है यही तो मेरा आंसर होगा। अगर कोई और परसेंटेज लोगे तो आंसर आ ही नहीं रहा ना। वेरीफाई जिसमें करेगा वही तो आंसर लोगे। ओके सर। जो क्वेश्चन में लिखा है ना, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन में लिखा है उसके हिसाब से लेंगे ना। सर फिर ये रेशियो से कैसे कंपेयर करिए? 40% आ गया तो? अरे हो तो गया, क्वेश्चन में लिखा तो है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में। हाँ वो रेशियो लेके तो करा है सर ने। तो ये ऑप्शन ही तो उठाया हमने, हाँ जी, डायरेक्ट हाँ जी, ऑप्शन ही तो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं, यही तो उठाए हैं हमने डायरेक्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके देखो जरा ऐसे। बोलो भाई क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। यस सर। A man ordered 4 pair of black socks. A man ordered 4 pair of black socks and some pair of brown. A man ordered 4 pair of black socks and some pair of brown socks. एक आदमी 4 जोड़े काली जुराब और कुछ जोड़े
भूरी जुराब या ब्राउन जुराब के ऑर्डर करता है। अ मैन ऑर्डर्ड फोर पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन। एक आदमी 4 जोड़े काली जुराबों के और कुछ जोड़े भूरी जुराबों के ऑर्डर करता है। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स is double that of brown socks. The price of black socks is double that of brown socks. देखना, काली जुराब का मूल्य भूरी जुराब से 2 गुना है। काली जुराब का मूल्य भूरी जुराब से 2 गुना है। काली जुराब का मूल्य भूरी जुराब से 2 गुना है। Hence, आगे लिखना, hence the price of pair of black socks is double that of brown socks. काली जुराब का मूल्य भूरी जुराब का 2 गुना है। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown socks. While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown socks. बिल बनाते समय वह काली और भूरी जुराबों का संख्या एक दूसरे से बदल देता है। बिल बनाते समय वो काली और भूरी जुराबों की संख्या एक दूसरे से बदल देता है। Which increases the bill by 50%. Which increases the bill by 50%. जिसकी वजह से बिल 50% बढ़ जाता है। जिसकी वजह से बिल 50% बढ़ जाता है। The ratio of number of black and brown socks. The ratio of number of black and brown pair of socks in the original order was question mark. The ratio of number of black and brown pair of socks in the original order was question mark. तो काली और भूरी जुराबों की संख्या वास्तविक में कितनी होगी? तो काली और भूरी जुराबों की संख्या वास्तविक में कितनी होगी? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लो। सर हैंस के बाद एक बार एक लाइन बोल देना। कहाँ से? हैंस के बाद लिखो, hence while preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown socks. Hence while preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown socks, which increased the bill by 50%. Which increased the bill by 50%. लो भाई, ये ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ब्लैक और ब्राउन जैसे बताया था वैसे करो, एक बार देखो जरा। इस बार 50% बढ़ना चाहिए, तो चेक करो कहाँ प्राइस जो है 50% बढ़ रहा है, वही आंसर होगा आपका। Sir, a man ordered 4 pair of black socks and some pair of brown socks. Some pair of brown socks. Okay. करो भी, बताओ क्या आंसर आएगा। वन रेशो 4 बहुत बढ़िया। शिवानी बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, इसने बोला है कि 4 ब्लैक सॉक्स है और ब्राउन सॉक्स कुछ है। ऑप्शन से उठा लो, पहला ऑप्शन उठाओ जरा, फर्स्ट ही उठा लो पहला। अगर 4 ब्लैक सॉक्स है तो ब्राउन कितनी होगी बताना जरा। 16, क्योंकि वो 4 गुना है ना इसकी। तो अगर 4 ब्लैक सॉक्स है तो 16 ब्राउन सॉक्स होगी। अब इसने क्या बोला है, जो प्राइस है वो ब्लैक सॉक्स का कितना है और ब्राउन सॉक्स का कितना है बताना जरा। लिखा है क्वेश्चन में, चेक करो। डबल है सर, ब्लैक का डबल है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये 4 दूनी 8 और 16 एकम 16।
तो यहाँ पर तो टोटल कमाई, वो जो टोटल बिल बना वो कितने का बना, 24 रुपए का बना, ठीक है। अब अगर वो क्वांटिटी चेंज कर देता है, इसका मतलब 16 ब्लैक हो जाती है और 4 ब्राउन हो जाती है, प्राइस सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ये 32 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा कितना बिल बना, 36। तो चेक करो भाई कितना बड़ा, पहले 24 बन रहा था, 36, तो टोटल 50% का बिल बनना चाहिए ज्यादा, अगर बनता है तो वही आंसर है। तो 12 से 36 हुआ, कितना बिल बना, 12 का बिल बना, किससे, 24 से, इंटू में 100, तो 12 दूनी 24 और ये 50, तो चेक करो भाई सेम आ रहा है आंसर, 50% बढ़ रहा है, तो अगला पहला ही ऑप्शन आ गया, अगले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म क्वेश्चन। पता चले एक आंसर आ गया और बाकी चेक करने पे लगे हुए सारे के सारे, एक आंसर आ गया, निकलो वहां से। कई को स्टूडेंट होते हैं वहां एक पे लगे पड़े और बाकी भी चेक कर रहे हैं बैठ के वहां पर, तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत मिलते हैं ऐसे वहां पर। क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। ये मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का, और ये उस पेपर में आया था जो शिफ्ट सबसे मुश्किल थी। ये वाली शिफ्ट जो सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर जो शिफ्ट बनी थी, 2018 का मेंस का पेपर था, सबसे मुश्किल शिफ्ट का ये उस पेपर में था ये, और 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे ही थे जैसे ये है। मतलब अगर आपको बेसिक हल्के से फुल्के आते हैं तो आप वो क्वेश्चन कर सकते थे, वरना नहीं। तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बने थे उसमें, ये उसी का एक पार्ट था, उसी में आया था क्वेश्चन ही वाला। और जो एक मैंने आपको 5:7 जिसमें 1200 था, वो 1200 स्टूडेंट थे, वो भी उसी पे पेपर में एक क्वेश्चन था। और अभी एक रेजिमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेजिमेंट बोलता है कि उस रेजिमेंट में भी आके आएंगे। हटा दो भाई इसको, हो गया ना ये। यस सर। चलो आगे चलते हैं, लिखो भाई अगला क्वेश्चन। अब आपको चीजें तो पता चली गई हैं, अब आप कर सकते हो बड़े नाम। लिखो क्वेश्चन अगला, लिखो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज दैट ऑफ गर्ल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज दैट ऑफ गर्ल्स is in the ratio 2:1, is in the ratio 2:1. सर एक बार फिर से। The ratio of number of boys to that of girls was in the ratio 2:1. Was in the ratio 2:1. लिखना, लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:1 है। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट। कितना है 2 और एक मिनट। कितना है 2:1। अरे रुको भाई, 2 अनुपात। एक मिनट रुको भाई, ये क्वेश्चन काटना भाई, इसको एक बार जरा फिर बताता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखो जरा, एक इसको हटाना एक बार, इसमें कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है, कंप्लीट नहीं है क्वेश्चन वाला। लिखो एक अगला क्वेश्चन लिखो जरा, और स्टार लगाना है इस क्वेश्चन पे, मेंस का क्वेश्चन है। लिखो, द रेशियो बिटवीन a 2-digit number, the ratio between a 2-digit number and the sum of the digits of number, the ratio between a 2-digit number and the sum of the number is 4:1, and the sum of the number is 4:1. लिखना क्वेश्चन, लिखना, दो अंकों की संख्या का अनुपात, लिखना दो अंकों की संख्या, एक मिनट ऐसे लिखना, दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का जोड़, दो अंकों की संख्या और उसी संख्या के अंकों का जोड़ का अनुपात 4:1 है। दो अंकों की संख्या और उसी संख्या के अंकों का जोड़ का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। If the digit at the unit place is 3 more than, if the digit at the unit place is 3 more than the digit at tens place, if the digit at unit place
is 3 more than the digit at 10th place. लिखना इकाई रिपीट करना, सॉरी. if the digit at unit place is 3 more than the digit at 10th place. लिखना यदि इकाई अंक ढाई अंक से 3 ज्यादा हो, यदि इकाई अंक ढाई अंक से 3 ज्यादा हो, then find the number. Then find the number. तो संख्या क्या होगी? Then find the number. तो संख्या क्या होगी? ये आपके ऑप्शन है. क्वेश्चन को पढ़ना एक बार करने से पहले. तो क्वेश्चन क्या है? इसने ये बोला है कि 2 डिजिट का नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है, वो जो रेशो बनेगी, जो नंबर है 2 डिजिट का और उसी डिजिट का सम ऑफ डिजिट्स 69 सर. है. बहुत बढ़िया. देखते हैं उसका जो रेशो बनेगा, वो रेशो आपको दे रखा है. क्या रेशो दे रखा है? 4:1. ऑप्शन उठा लो भाई. नंबर आपसे पूछा है, ऑप्शन में नंबर दे रखा है. तो सबसे पहले अगर मैं 49 उठाऊं, 47 उठाऊं, तो नंबर तो 47 हो गया. और इसी नंबर का सम करना है. सम करो भाई, कितना हो जाएगा? 7 और 4 11. इसको काट के अगर वो 4:1 आता है तो आपका आंसर ठीक है, वरना गलत है. बोला है ना 4:1 होना चाहिए. क्या 4:1 आ रहा है इसको काट के? बताना एक बार. सर ये 11 कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़ो ना पहले. 4 और 7. 2 डिजिट का नंबर है. 2 डिजिट का नंबर किसके साथ रेशो बोली है उसने करने के लिए? बताना एक बार. बोलो. रेशो किसके बीच में बोली है? रेशो क्या बोली है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार. जो 4:1 है वो क्या बोला गया? 4:1. क्या है? नंबर क्या और बोला? उस डिजिट का, है ना. उसने बोला है जो 2 डिजिट का नंबर है और उस डिजिट का सम का जो रेशो है वो 4:1 है. ये बोला है. और नंबर पूछा इसने, तो नंबर उठा लो. अगर मैं 47 उठाता हूं तो नंबर तो 47 हो गया, मगर इसी नंबर का सम करना है. तो डिजिट का सम करो, कितना हो जाएगा? ये 7 और 4 बोलो. 11. इसको काटो. अगर ये रेशो 4:1 बन गया तो यही आंसर है, वरना नहीं है. क्या कट सकता है ये? नो सर. तो इसका मतलब ये आंसर. अगर मैं 69 लेता हूं, अगला ऑप्शन 69. अगर ये 69 है, सम करना कितना हो जाएगा? ये 15. क्या ये 4:1 बन सकता है? नहीं. अगर मैं 36 लेता हूँ यस सर, तो ये तो 36 हो बन गया. गया. और 6 और 3 9. काटना इसको. 9 एकम 9. 9 यस सर, 4:1. 15. यही आंसर है. और जिसको ये नहीं पता, फिर स्टूडेंट क्या करते हैं बुक वाले, मैं बताऊं आपको. 10x लेट नंबर 10x + y और फिर ऐसे करके फलाना ढिमका लगा रहे होते हैं. हाँ. सर जो ये सब दिया होता है 3 more than 10 प्लेस, ये क्या किस लिए दिया होता है? कहाँ पर? तो लिखा है ना. क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है. वो भी वेरीफाई होगी चीज. पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. दो जो क्या लिखा है? द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 more than 10th प्लेस. ये लिखा है. यस सर. चेक करो ना. कौन सी इसमें digit कौन सी होती है ये सर. बताओ. यस सर होगा. ये यूनिट होती है और ये 10 होती है. तो जो यूनिट है वो 10 से 3 ज्यादा होनी चाहिए. चेक करो 3 ज्यादा है. यस सर. और सब में 3 ज्यादा है. चेक करो. यस सर. हाँ तो बस ये बोला गया. हाँ. करते हैं अभी आगे. तो सर ये 10th प्लेस क्या था ये? कहाँ पर? ये बोला था ना एट 10th प्लेस. क्या बोला बताओ. ये 3 is 3 more than the digit at 10th place.
ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, अच्छा सही है ना? अच्छा अच्छा इसने बोला है जो यूनिट प्लेस पे है वो 10 से 3 ज्यादा ठीक है होना सर। चाहिए। आ गया सर। करे भी आगे, यस सर। लिखो जरा अगला क्वेश्चन, लगाओ स्टार क्वेश्चन पे और करते हैं जरा इसको। देखो, इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर, इन अ रेजिमेंट द रेशियो ऑफ number of Hello. officers in a regiment, the ratio of number आवाज of नहीं आ रही ठीक से भाई। क्या कर सकती है? हेलो, भाई माइक बंद कर भाई दे। माइक ऑफ कर ले। हेलो, In a आवाज नहीं आ रही regiment, ठीक से। लिखो भाई क्वेश्चन। In a तो भाई regiment, माइक तो बंद कर। अरे करो भाई माइक बंद, बस हो गया, लिखो क्वेश्चन लिखो। In a regiment, the ratio of number of officer to soldier is 3:31। लिखना, एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर का अनुपात 3:31 है। 3:31 है। In a regiment, the ratio of number of officer to soldier is 3:31। In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed. In a battle, 6 officers and 22 soldiers were killed. लिखना, एक लड़ाई में सर एक बार स्टार्टिंग से बताना क्वेश्चन। in a regiment, the ratio of number of officer to soldier was 3:31। एक रेजिमेंट में ऑफिसर और सोल्जर का अनुपात, in a battle 6 officer and 22 soldier were killed। एक लड़ाई में 6 ऑफिसर और 22 सिपाही या 22 सोल्जर मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं। एक लड़ाई में 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर शहीद हो जाते हैं। एंड द रेशियो बिकम्स 1:13। एंड द रेशियो बिकम्स 1:13। तो अब अनुपात 1:13 हो जाता है। तो अब अनुपात 1:13 हो जाता है। Then the number of officers in the regiment before battle. Then the number of officers in the battle before. The number of officers in the regiment before battle. तो उस रेजिमेंट में लड़ाई से पहले कितने ऑफिसर थे? The number of officers in the regiment before battle. तो ऑफिसर की संख्या उस रेजिमेंट में लड़ाई से पहले क्या थी? तो ऑफिसर की संख्या उस रेजिमेंट में लड़ाई से पहले क्या थी? जब लड़ाई नहीं हुई थी तब। नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन द बैटल, उसके बाद बताना। बिफोर बैटल। अच्छा अच्छा, बिफोर बैटल। क्वेश्चन बड़ा आसान, अगर आप थोड़ा सा समझ गए हो कि ऑप्शन कैसे उठा सकते हैं, तो इसका आंसर सिर्फ 2 सेकंड का है। 2 सेकंड में आंसर आ सकता है इसका। 21 सर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। देखो भाई सुनो कैसे, इसने जब लड़ाई नहीं हुई थी तो ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो क्या था, ये बताओ। 3:31। 3:30। और आपने इसने आपसे पूछा है कि जब लड़ाई नहीं हुई थी उस टाइम पे ऑफिसर कितने थे, तो ऑफिसर का रेशियो यहाँ पे कितना बता रखा है, पार्ट कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 है या नहीं? यस सर। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, एक ही आंसर है और यही खत्म, यही आंसर है। सर एक बार फिर से बताना कैसे हो गया। क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या बोला गया, पूछा क्या ये बताओ आपसे क्वेश्चन। ऑफिसर पूछे सर
बिफोर बैटल, नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर ऑफिसर बैटल पूछा है कितना? लड़ाई से पहले। लड़ाई से पहले रेशो क्या थी, ये बताओ। जब लड़ाई नहीं हुई थी सर उससे पहले रेशो क्या थी? 3:31। 31। ये बिफोर बैटल वाली रेशो है हमारी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि लड़ाई Yes, से sir. पहले ऑफिसर कितने थे, तो यहाँ ऑफिसर कितने दिख रहे हैं आपको? 3। तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो इस 3 का मल्टीपल होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, Check करो, 21 आ 3 का मल्टीपल थर्ड आंसर है, यही है। और इसको सोल्व भी कर लेते हैं एक बार। लो एक बार देख लेते हैं क्या वही रेशो बनेगी जो क्वेश्चन में दे रखी है। फाइनली लड़ाई के बाद क्या वही रेशो बनेगी? तो ऑफिसर 3 है, यहाँ 21 है, तो 3 पार्ट किसके बराबर है? 21 के। 1 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। तो 31 पार्ट निकाल लो यहाँ से। 31 कितना हो जाएगा? 31 इंटू में 7 करोगे तो 217। इसका मतलब ऑफिसर है 21 और सोल्जर हो कितने हो गए? 217 हो गए। क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ, बोलो भाई। यस ये सर। क्लियर है? 21 और 217। अब कितने ऑफिसर किल्ड हुए? 1:13। नहीं, 6 किल्ड हुए ना। 6 6 किल्ड और हुए, 22। बच गए, 15 बच गए। ठीक है। और कितने सोल्जर किल्ड हुए? 22। 20। 22 किल्ड करो, इसमें से कितना हो जाएगा? 5 और 8 1 185 बच गए। ठीक है। इसकी रेशो देखो, अगर इसकी रेशो बनती है जो क्वेश्चन में दे रखी है, क्या रेशो दे रखी है? 1 रेशो 15 1 15 बचा कितना? 3 4 1 मिनट 9 आएगा या 9 आएगा, सॉरी। तो 15 1 15 और यहाँ 3 4 आएगा 5। तो 1 रेशो, सॉरी 3, तो 1 रेशो 13 बचा है। और क्वेश्चन में कितने बच रहे थे बैटल के बाद? चेक करो भाई। 1:13 ही है। बस यही आंसर है आपका। सर एक बार इस ये टाइप से बता दो, -6 और -22 कैसे हुए? क्वेश्चन में लिखा है भाई, पढ़ो तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ा करो पहले। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो है 6 ऑफिसर गए, 12 स्पाई सोल्जर गए। क्वेश्चन में सब लिखा होता है, बस उसको पढ़ा करो क्या लिखा है। हाँ सर अगर सर कोई भी ऐसा मतलब इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हम उसे ऑप्शन से करना चाहें तो सर उसका मल्टीपल ही ढूंढेंगे ओनली। हाँ वही होगा ना, ऑब्वियस बात है ना। अगर आप 31 देखते हो, अगर आप इस 3 को, अगर मान लो 31 से देखते हो, तो यहाँ आंसर पॉइंट में जाएगा नहीं जाएगा, ये बताओ। ये सर है ना। और पॉइंट में तो हो ही नहीं सकता। ऑफिसर कभी पॉइंट में हो सकते हैं या सोल्जर कभी पॉइंट में हो सकते हैं? तो बस फिर इसका मतलब आंसर वो होगा जो इसका मल्टीपल, जो इससे पूरा कट रहा होगा, वही आंसर होगा। नहीं सर, मैं अदर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे सर कोई इसके अलावा कोई अलग क्वेश्चन आए हाँ, मगर वहां पर क्वेश्चन तो देख सर के निकालना है। ये नहीं है कि हर में मल्टीपल ढूंढ रहे हो। पहले क्वेश्चन की भाषा पढ़ो, वो कहना क्या चाह रहा है, वो पहले पढ़ो उसको अच्छे से कि बोलना क्या चाह रहा है वो, और तब क्वेश्चन को सोल्व करो। पता चले सब में मल्टीपल ढूंढ रहे हो बैठ के वहां। नहीं सर, मतलब जैसे आप करा रहे हो ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोल रहे हो सर। हाँ हाँ, उसमें तो आप ढूंढ सकते हो, जैसे इसमें साफ साफ बोला है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता ना, मैं बताऊं आपसे, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि टोटल कितने हैं, अगर ये पूछा होता, जैसे इसमें ऑफिसर ना पूछा होता, मुझसे पूछा होता टोटल कितने हैं, ऑफिसर और सोल्जर मिलाकर पूछा होता, तो हम पता है क्या करते हैं? यहाँ पर टोटल कितने हैं? 34 हो जाएंगे सर। 34। तो अब जो आंसर होता है वो 34 का मल्टीपल होता है यहाँ पर। हाँ, यही पूछा था मैं सर कि वो मल्टीपल ही ढूंढते हैं ना ऑप्शन में हम। हाँ, मैं पहले आप ये देखो इसका मल्टीपल कौन कौन बन सकता है, जो जो बन रहा है वो निकाल लो। हो सकता है 2 मल्टीपल बन जाए किसी में, तो दोनों को एक एक करके सोल्व करो। ओके ठीक है भाई। ओके। बाकी आपका टॉपिक हो गया ये खत्म। एक आपका वो आर्क वाला क्वेश्चन रह गया। आप अभी एक थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल रह गया आपका, उसको भी कराऊंगा, उसको भी नेक्स्ट में ही कराऊंगा। बस अब ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्लास में मैं नया टॉपिक शुरू करा दूंगा आपको। पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट में जो ये बचा है आपका, एक तो सेकंड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं कई बार, ये भी कराऊंगा। ठीक है। और सर वो और जो कुछ क्वेश्चन 3-4 होमवर्क दिए थे ना सर, वो भी बता देना। हाँ बता दूंगा वो भी। एक तो करा ही दिया था आज आपको। एक करा दे सर, अभी नहीं बता रहे लैंड वाटर वाला। लैंड वाला कर लो। लो, लैंड और वाटर
क्या था क्वेश्चन, बताओ मेरे को, क्वेश्चन ध्यान नहीं है। The ratio of land and water on earth is 1:2. एक मिनट रुकना। अर्थ में लैंड और वाटर क्या दे रखा है? 1:2. 1:2. ठीक है, और The सदन ratio of land and water in northern hemisphere. बोलो। उत्तरी गोलार्ध पर धरती और पानी को 2 अनुपात है। कितना दे रखा है? 3 2 अनुपात 3 3। भाई ये कौन कर जतिन रहा भाई है? नाक में सही माइक कहा। दे रखा है गे? अरे शांत भाई शांत, क्या कर रहे हो? सर ये बताओ इतनी भाई क्या? quizzes ले लिया ऑनलाइन, किसी को Sir, समझ में find नहीं the आता। southern hemisphere. तो यही Ratio. रेशो ये ठीक है ना बिल्कुल? Ratio जो of लिखे land हैं। and water. Ratio यही है सर। ठीक है, चलो भाई अब सुनो जरा इधर क्वेश्चन। आपसे पूछा है कि भाई सदर्न हेमिस्फेयर में रेशो क्या होगी। हाँ भाई देखो जरा क्वेश्चन क्या था, देखो अगर ध्यान से देखना है एक बार क्या है ये देखो। ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे 2 पार्ट है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और एक सदर्न हेमिस्फेयर होता है, पूरी अर्थ होती है ना। अब ध्यान से जरा ये समझना भाई यहाँ पर कि पूरी अर्थ का देखो आपको ये पार्ट दे रखा है और आपको ये वाला पार्ट निकालना है। आपको नॉर्दर्न पार्ट दे रखा है और आपको सदर्न पार्ट निकालना है, ठीक है। अगर अब यहाँ पर मैं अर्थ में से, इस पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, क्या ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचे वाला? ये बताओ। यस सर। यस सर। आ जाएगा। अब सुनो भाई इधर देखो, मगर आप इसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए था। ये बताओ। यस सर। अर्थ वाला पार्ट बड़ा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? यस सर। यस सर, बड़ा होना। अगर आप इसको माइनस करते हो तो माइनस में आंसर आएगा, चेक करो, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले एक काम करो, आप इसमें लैंड और वाटर का टोटल सेम करो इसके अंदर। कैसे? देखो इसको ऐड करो भाई, कितना होगा ये? 3। 3 है। इसको ऐड करो, कितना होगा ये? 5। जैसे उसमें किया था हमने, क्या कहते हैं, मिक्सचर एलिगेशन, याद है? मिल्क और यस सर। ऐड करते थे उसमें, है ना। तो सेम यहाँ पर इसको पहले सेम बनाओ। इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ? एलसीएम लेना पड़ेगा सर। एलसीएम लो, 15 आ जाएगा। तो ऊपर 5 से Yes, मल्टीप्लाई sir. करो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 और ये 9 हो जाएगा। ये अर्थ हो गया और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, मगर अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, चेक करो। अभी भी अर्थ वाला पार्ट छोटा है, देखना जरा। यस अभी भी है। मगर इसके अंदर क्या करना है, अभी अर्थ वाला पार्ट आपको बड़ा करना पड़ेगा। अब करना क्या है, क्योंकि देखो अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर नॉर्दर्न और सदर्न दोनों होते हैं, नहीं होते हैं? ये बताओ। होते हैं सर। ठीक है, तो Yes, एक काम sir. करो, जो अर्थ वाले पार्ट को है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसके अंदर 2 नॉर्थ और अर्थ के अंदर पूरा होता है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं। तो नॉर्थ और साउथ के लिए बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है Okay, क्यों sir. करा? यस ठीक है? सर। यस तो सर। अब इसको करो यहाँ पर, तो अर्थ कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अर्थ 10 है, सदर्न 6 है, तो नॉर्दर्न 6 है, तो सदर्न कितना होगा बताओ? 4। अब चेक करो, अर्थ 20 है, नॉर्दर्न 9 है, तो टोटल कितना होगा ये? 11। 11। चेक करो क्या आ जाएगा। यही आ रहा है। हो गया, आंसर खत्म। Okay, तो sir. ये थोड़ा सा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, मतलब यहाँ पर अर्थ पता होनी चाहिए थी। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ फंसते हैं कि यहाँ पर ये 2 क्यों करा गया। अब 2 क्यों करा गया पता चला? दोनों होते हैं सर उसमें, इसलिए। हाँ, उसमें दोनों होते हैं, इसलिए किया क्योंकि अभी भी आंसर देखो यहाँ ज्यादा, ये वाला पार्ट ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। यस सर। अगर ऊपर वाला पार्ट अर्थ ही अगर सर वो ज्यादा दे रखा होता तो अगर वो कैसे पहले ही निकल ज्यादा हो जाता? जाता फिर कुछ नहीं करना था। अगर ये पहले ही ज्यादा हो जाता, मान लो ये भी ज्यादा हो जाता, फिर कुछ नहीं करना था, वो तो ऑटोमेटिकली। सर हम ऊपर ही फर्स्ट लाइन में ही माइनस कर देते ना सर इसमें। कहाँ पर? हाँ, फिर तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो इसलिए किया है क्योंकि वो देखो कम है, वहां पर पूरा नहीं है क्वेश्चन अभी। सर एक बार नीचे का वार्ड बता दो, अर्थ और ये नॉर्दर्न वाला। बताओ। ये 10, ये कैसे 10 into 2 क्यों कर दिया? यहाँ पे 2, ये देखो ये क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर चेक करो कि अर्थ में से ये माइनस हो सकता है क्या? नोट सर एक बार नॉर्मल सर। समझाओगे? मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था सर। क्लियर नहीं हो रहा? स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था, आपका तो आ रहा। अच्छा, भाई देखो अर्थ 1:2 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:3 है। ठीक है,
अगर मैं इसको बोलता हूँ, देखो ये आ जाएगा 3:5, ऐसे लिख, इसको सेम कर लो पहले तो, जैसे बताया था ना मिल्क और वाटर वाला क्वेश्चन, सेम कर लो, ये 3 है और ये 5 है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको करोगे 5 आएगा, ये 10 आएगा, इसको करोगे 6 आएगा और ये 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया ये वाला। अब आप ध्यान से ही देखो, अभी भी यहाँ पर अब आप देखो पूरे अर्थ में से ये ऊपर वाला माइनस करोगे तभी तो ये नीचे वाला आएगा, नहीं आएगा, ये बताओ। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, मगर अभी आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि देखो 5 में से 6 गया तो आंसर -1 होगा, तो -1 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये अर्थ में अभी कुछ इनकम्प्लीट है। अब अर्थ के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों ही पार्ट आता है, नहीं आता, बताओ। यस सर। ठीक है, तो करना क्या है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्योंकि दोनों पार्ट आता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अर्थ के अंदर नॉर्थ और साउथ दोनों आते हैं, 2 आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो अर्थ है 10, नॉर्दर्न है 6, तो टोटल कितना हो गया बताओ, कितना हुआ, 10 में से 6 गया, कितना हुआ, 4। अर्थ है 20, नॉर्दर्न है 9, तो कितना हो गया ये 4। यस सर। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में आया है, सीजीएल मेंस में आया है, प्रीलिम्स में आया है, आपका सीएचएसएल में भी आया है, सेम क्वेश्चन बैंक पेपर में देखा गया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। प्रैक्टिस करना, बाकी इसके क्वेश्चन ना मैं कुछ भेजूंगा आपको, मैं क्वेश्चन इसके अभी और कुछ बना के भेजूंगा, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भेजूंगा आपको कि आप कर लोगे उसको फिर। ठीक है सर, ये टॉपिक खत्म हो गया तो इसके प्लीज वो topic देना, क्वेश्चंस दे देना बहुत सारे। पीडीएफ डलवा दो सर। पीडीएफ मैं खुद ही डाल के भेजूंगा आपको। ओके सर। आपका कोई ग्रुप तो बना नहीं हुआ, मैं उनको भेजूंगा, वो आपको भेजेंगे।